ये जंगल राज है और यही असली जंगल राज है। हम यूपी की ही बात कर रहे हैं, जहां कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने गए पुलिस दल पर हमला होता है और एक डीएसपी, 3 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाहियों को अपराधियों की गैंग गोलियों से भून देती है। यानी इस खौफनाक घटना में 8 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। इसके अलावा स्थानीय थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल है और जिस तरीके से हमला हुआ है उससे आशंका है कि बदमाशों को पुलिस की दबिश की भनक मिल गई थी, जिस कारण उन्होंने तैयारी करके पुलिस पर हमला किया। पुलिस को रोकने के लिए बदमाशों ने पहले से ही जेसीबी वगैरह से रास्ता रोक रखा था। अचानक छत से फायरिंग शुरू कर दी गई। जिस विकास दुबे को ये गिरफ्तार करने गए थे वह कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। विकास दुबे उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश है। उसने 2001 में थाने में घुसकर भाजपा नेता और राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की थी। वह पहले भी थाने में घुसकर पुलिसकर्मी समेत कई लोगों की हत्या कर चुका है। विकास पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है। इसके खिलाफ 52 से ज्यादा मामले पुलिस के कई जिले के थाने में चल रहे हैं। विकास दुबे की यूपी के सभी राजनीतिक दलों में अच्छी पकड़ बताई जाती है। संतोष शुक्ला के मर्डर के बाद पुलिस इसके पीछे पड़ गई। कई माह तक ये फरार रहा और तब सरकार ने इसके सिर पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के डर के चलते ये अपने खास भाजपा नेता की शरण में गया, जहां उन्होंने अपनी कार में बैठाकर इसे लखनऊ कोर्ट में सरेंडर करवाया। कुछ माह जेल में रहने के बाद इसकी जमानत हो गई। विकास दुबे वर्तमान में भाजपा के साथ ही जुड़ा था, लेकिन इसी दल के एक विधायक से इसकी नहीं बढ़ रही थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि 2017 में लखनऊ में एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन यूपी सरकार की लापरवाही की वजह से इसे फिर से जमानत मिल गई और जेल से निकलने के बाद वह फिर से बड़े बड़े अपराध करने लगा। योगी आदित्यनाथ के राज्य में अपराधियों के हौसले इतनी बुलंद है कि वह खुलेआम 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देते हैं। ये घटना राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। अब जरा घटनाक्रम को देखिए। पुलिस धारा 307 में विकास दुबे को पकड़ने जाती है, लेकिन उसे पहले से ही ये खबर कोई दे देता है, इसलिए उसे पुलिस को घेरने का पूरा मौका मिलता है। रास्ते में जेसीबी अड़ाकर रास्ता रोका जाता है और जैसे ही पुलिस की गाड़ी रुकती है बस अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है, मानो कोई फिल्म का सीन शूट हो रहा हो। प्रश्न ये उठता है कि कैसे विकास दुबे को पहले से पुलिस के आने की खबर लगी? कैसे विकास दुबे और उसके साथियों के पास इतने सारे हथियार आए? क्या कुछ पुलिस वाले ही विकास दुबे से मिले हुए थे? आप सोचिए कि जब उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो जनता का क्या हाल होगा। एक नज़र उत्तर प्रदेश के क्राइम रिकॉर्ड पर भी डालें तो स्थिति पता चलेगी। वर्ष 2017 में पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध केवल उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं, जो पूरे देश के लगभग 10% के बराबर थे। सबसे ज्यादा हत्याओं में यूपी टॉप पर रहा। सड़क हादसे भी सबसे ज्यादा यहीं हुए। दहेज हत्या और अपहरण में टॉप किया, वहीं दुष्कर्म और दंगों में नंबर 2 पर रहा। पुलिस का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी ज्यादा है तो अपराध भी अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा ही होंगे, लेकिन पुलिस वालों को ये कौन बताए कि जनसंख्या के हिसाब से पुलिसकर्मियों की संख्या भी अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा ही है। उत्तर प्रदेश में ही बड़े बड़े गुंडों को आदर पूर्वक बाहुबली के सम्मान से नवाजा गया है, चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या फिर राजा भैया। इन सभी ने अपराध में पीएचडी कर रखी है। विकास दुबे जैसे हिस्ट्री शीटर को भी जरूर किसी बड़े नेता की शरण मिली हुई होगी, तभी उसने इतना दुस्साहस किया। उत्तर प्रदेश पुलिस से एक ही आग्रह है, ऐसे गुंडों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।